आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। क्यों बेटा, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की ही नंबर लाइन को हम कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो कैपिटल आर तो एक सेट है, वो कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम तो है नहीं, तो वो भी मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वो हमने ऐसे लिख दिया कि आर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे भैया, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे कंटिन्यूअस रियल नंबर्स होंगे। तो कंटिन्यूअस को दिखाने का ये तरीका है कि इधर जो स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट लगाया, और कैपिटल ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं ही नहीं, नोशंस है। तो ये वैलिड है, ऊपर वाला भी वैलिड था, लेकिन ऊपर वाला अलग इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है ना। अब हम इनवैलिड स्टेटमेंट से बाहर निकल गए, हम नया पॉइंट बता रहे थे, ये जो हमने रियल नंबर का भी बताया है। तो रियल नंबर का सेट है कौन, कैपिटल आर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये डिफरेंस और अच्छे से समझने के लिए कि एप्सिलॉन का और आइडेंटिकल टू के साइन का यूज कहां कहां आता है, हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में मैंने एक एग्जांपल बताया है कि एक कॉन्सेप्ट है डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन मान के चलो दिया हुआ है 1/x या √x। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। मतलब कि x की जगह तुम इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो fx इक्वल टू √x दिया हुआ है, x की जगह हम जो वैल्यूज डाल सकते हैं पॉसिबल, वो डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएंगे, जिसे हम df से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, d और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल f। ठीक है, x की जगह में मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकता, 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज डाल सकता हूं, तो 0.00000001 भी तो डाल सकता हूं। तो ये कॉन्टिन्यूअस सेट है कि जहां पे 0 और उसके आगे की सारी वैल्यूज। तो अगर तुम ध्यान दो कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी से छोटी होनी चाहिए, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब कोई लड़का कह सकता है कि सर नेगेटिव वैल्यू तो डाल सकते हैं ना सर, अगर -1 डालोगे तो आयोटा आ जाएगा fx। तो मैंने पहले ही तुमसे बार बार चिल्ला चिल्ला के भौंक भौंक के कहा है कि 99% ऑफ द केसेस में हम सिर्फ रियल नंबर्स की औकात में ही सोचेंगे। जब तक क्वेश्चन हमको मुंह चिढ़ा चिढ़ा के जबरदस्ती हमसे, जब तक क्वेश्चन ये ना बोलेगा कि बेटा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, इसमें इमेजिनरी नंबर आने वाला है, जब तक वो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर ऐसे इशारे ना छोड़े कि हमें बू आने लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मांग रहा है हमसे, तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचना हराम। कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल सिर्फ 1-2 चैप्टर्स में, तो सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस हम पढ़ते हैं, रियल वैल्यूज में पूरे मैथमेटिक्स में लगभग सोचेंगे। हाँ, तो मैंने ये कहा कि 0 से इन्फिनिटी तो एक सेट है, तो x एक एलिमेंट है, x एक वेरिएबल है ना, दिख रहा है ना हमें। तो x कैसा वेरिएबल है जो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेता है, इन्फिनिटी से छोटी वैल्यूज लेगा। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी लिखना जायज है। क्यों? क्योंकि 0 को पकड़ लिया, इन्फिनिटी को छोड़ दिया, और x एक एलिमेंट है इस बड़े वाले सेट का। लेकिन इसी सेट के आगे अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू दे देता हूं तो ये अपने आप बन जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो उसी सेट को हमने यहां पे लिख दिया। तो x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड डोमेन इज दिस सेट। इसका मतलब समझो, डोमेन इसी सेट का एक दूसरा नाम है और x इस सेट में बिलोंग करता है, x इस सेट का एलिमेंट है जिसका दूसरा नाम है df। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू df। तो ये तीनों स्टेटमेंट जहां जहां मैंने डबल टिक लगाया है, ये तीनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं। इसका एक और एग्जाम्पल तुम देख, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, हालांकि एग्जाम्पल यहाँ मुझे बताना नहीं चाहिए था, आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अगर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है कि 1/x, फंक्शन क्या है 1/x, इनपुट क्या होगा, इनपुट मतलब x, वेरिएबल को इनपुट कहते हैं, तो x मेरा यहाँ पे इनपुट है। तो यहाँ पे तुम क्या क्या इनपुट कर सकते हो, एवरीथिंग एक्सेप्ट 0, 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होता क्या है, वो सारी वैल्यूज ऑफ x, वो सारी इनपुट की वैल्यूज जिसपे fx वैलिड हो जाए, इनवैलिड ना हो, अनडिफाइंड ना हो। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा सारा रियल नंबर्स, हटाना क्या है 0। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान दे लो, रियल नंबर क्या है, सेट है। यहाँ पे 0 क्या है, क्या ये सेट है, नहीं, 0 एक नंबर है, तो इसको सेट में लिखना पड़ेगा ना ऐसे। देखो बेटा यही तुम ध्यान से सोचो, तुम बोलोगे सर इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखिए ना सर ऐसे, या तुम बोलोगे सर इसको ऐसे लिखिए ना,
तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैंने पहले इनवैलिड फॉर्म में बता दिया है कि जब भी सिंगल ब्रैकेट, जब भी ये वाला हमारा कंटीन्यूअस सेट इस्तेमाल होगा तो 2 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो सर कोई लड़का बोल सकता है सर इसीलिए मैंने बोला था ना आपको कि 0,0 लिखिए। बेटा ये भी गलत है, 0,0 कुछ नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट भी होने चाहिए और बाएं वाला छोटा होना चाहिए। तो इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा एक ही एलिमेंट हम लेंगे तो मजबूरी में कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो डिस्क्रीट सेट है ये, सिंगलटन सेट है, तो रियल नंबर में से एक ही सेट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और x बिलोंग्स टू df, यहाँ पे df चेंज हो गया, या x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन सेट 0, ये लिख दिया। इसको बेटा नंबर लाइन पे दिखाने का क्या तरीका, इसको कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे 0 लिख दिया और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था। 0 को पकड़ना है तो 0 के ऊपर बनेगा बड़ा वाला डॉट, सॉलिड डॉट, और आगे तक चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। हो गया, इसको दिखाने का तो ये तरीका था। इसको कैसे दिखाएंगे? इसको सारा रियल नंबर और बीच में से 0 को गायब कर दिया, तो 0 के ऊपर लगा दिया हमने एक वॉइड। तो नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, आगे हम देखेंगे ये सब, बस मैं एक एक्स्ट्रा बात की बता दिया। देखो अब ये कोई क्वेश्चन है जो तुमको करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर पढ़ लो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द रिमेनिंग 2 फॉर्म्स। मतलब 3 फॉर्म्स हमने पढ़े थे ना। एक फॉर्म हमने पहला फॉर्म पढ़ा था कौन सा, इनइक्वालिटी वाला जो बचपन से पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म पढ़ा था इंटरवल जो अभी देखा। तीसरा फॉर्म पढ़ा था नंबर लाइन। ठीक है, तो 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में और बाकी 2 फॉर्म आपको ढूंढ के उसमें लिखना है। जैसे 1 से लेके 6 तक में मैंने इनइक्वालिटीज के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको आपको बाकी 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नंबर लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7th से लेकर 10th तक का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इंटरवल्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे आपको लिखना है इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, दिमाग लगा के ब्रैकेट्स को ध्यान से देखते हुए, और फिर नंबर लाइन में भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नंबर लाइन की फॉर्मेट में देख लिया। यहाँ पे आपको देखना है सॉलिड डॉट और ओपन डॉट, और इसके हिसाब से आपको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखना है और इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये होमवर्क मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अभी बना लेंगे और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आगे देने वाला हूँ।